अदिति तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर दूर अमीन ग्राम में स्थित है। पुराणों में यह क्षेत्र अदिति वन या अदिति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अदिति वन तीर्थ में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये इस कुंड की बड़ी महत्ता है। इसके अंदर वो तरंगे व्याप्त हैं। जब अगर इसकी जांच ठीक से की जाए तो इसके अंदर अनेक तरह के तरंगे ऐसी मिलेंगी जो मनुष्य को बड़े उच्च शिखर तक ले जा सकती है। लोक और परलोक तक इसकी तरंगे व्याप्त हैं और न जाने इसके जो ये केंद्र है, ये एक ऊर्जा का महान केंद्र है। वामन पुराण में कहा है कि यहाँ स्नान करने एवं देवताओं की माता अदिति का दर्शन करने वाली स्त्री सभी दोषों से मुक्त हो जाती है एवं शूरवीर पुत्र को जन्म देती है। इसे तो यहाँ पे इस तालाब के अंदर स्नान करने से कहते हैं कि जिन स्त्रियों के जो संतान नहीं होती, जिन परिवारों को संतान नहीं होती है, वो उनके संतान इसमें होने के पूरे अवसर होते हैं। ऐसी हमारी मान्यता चली आई है। मान्यता यह भी है कि कश्यप ऋषि और देव माता अदिति ने यहाँ तप कर सूर्य को जन्म दिया और सृष्टि का उदय हुआ। जो हमारे मार्तंड सूर्य हुए हैं, उन्होंने अदिति माता की कोख से जन्म लिया था। तो यहीं पे जो सूर्य कुंड है, उसमें यदि कोई भी हमारी गर्भवती महिला, हमारी बहन कह लो या माँ कह लो, तो जब भी वो गर्भवती हो और वो वहाँ पे स्नान करती है तो एक सूरवीर संतान को वो जन्म देती है, ऐसी यहाँ पे मानता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देव माता अदिति ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके मार्तंड सूर्य को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इसी के अंदर ऋषियों, सब हमारे ऋषियों ने भी, हमारे कश्यप ऋषि ने ये उनकी तपस्या की थी। वैसे तो वो कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि कश्यप ऋषि वहाँ से आए थे, ये तपस्या की और ये सूर्य भगवान ने उनके यहाँ मार्तंड रूप में जन्म दिया। यह सूर्य कुंड अदिति वन है। यहाँ पर कश्यप ऋषि माता अदिति ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की थी। मार्तंड ने दानवों को युद्ध में पराजित कर अपने भाई इंद्र को पुनः स्वर्ग का सिंहासन सौंपा था। ये सरोवर सूर्य कुंड असली सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड एक कुरुक्षेत्र में भी है, जिसके अंदर पितरों का तर्पण किया जाता है। लेकिन ये सूर्य कुंड तीर्थों में ये ही प्रधान है, यही प्रमुख है, यही मूल है। यहाँ नीलकंठधारी त्रिपुरारी भगवान शिव का भी स्थान है और यहाँ श्रद्धालु शिवलिंग पर शिव उपासना करके शंकर भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। वहाँ किसी ने यहाँ उसकी शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, यह अपने आप उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ की मान्यता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार सिर्फ 40 दिन तक इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे, वो भी इसी अदिति नाम अदिति पड़ा इसके अंदर कुंड जो है। तो अदिति वन में ही वो आए थे और यक्ष ने जो प्रश्न किए थे धर्मराज युधिष्ठिर से, वो यही किए थे।